हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर बहुत सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बनाया था। उसके बाद के क्वेश्चन में आज हम लोग आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिए। आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 5.2, लेक्चर 11वां क्लास है आज। इसमें हमने लिखा पहले सो दैट, क्वेश्चन देखिए, सो दैट क्या शो करना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, इतना प्लस इतना गुना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 0 0, यानी जीरो मैट्रिक्स। इतना प्लस इतना गुना इतना बराबर हमको जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करना है। बराबर हमको क्या प्रूफ करना है? जीरो मैट्रिक्स। समझ गए बात को? अब क्वेश्चन है क्या, जीरो मैट्रिक्स को प्रूफ करना है, तो जीरो मैट्रिक्स हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, जरा गौर करते हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहते हैं 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं, जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं हो। 11th का कंसेप्ट देखिए। 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ पे मिलते हैं यूजफुल। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला देखिए, 1 का घनमूल होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो होता है पहला 1 का घनमूल 1 का दूसरा घनमूल होता है -1 प्लस √3i/2, तीसरा घनमूल होता है -1 माइनस √3i/2। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा 1 पहला, दूसरा होगा -1 प्लस √3i/2, तीसरा होगा -1 माइनस √3i/2। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोग बोलते हैं पहले 1, और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा, तीसरा जो है इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 का घनमूल होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा का मान होता है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस √3i/2। ओके, अब आइए, अगर आप इस तीनों को जोड़ेंगे, जान लीजिए आप, अगर आप कभी भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करिएगा तो उसका मान होगा 0। अगर आप इतना प्लस इतना यानी 1 प्लस -1 प्लस √3i/2 प्लस -1 माइनस √3i/2 करें तो उसका मान होगा 0। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम होता है 0। अब इसी से देखिए, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, इसका मतलब अगर कभी 1 प्लस ओमेगा आ जाए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चा वाला बात है, 1 प्लस ओमेगा के जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक बात। दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हो, उसकी जगह पे क्या होगा? उसकी जगह पे होगा माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा। उसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? -1 यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, यानी 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। ओके, इस बात को आप समझ गए आराम से। चलिए, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम होता है 0। जब भी जरूरत पड़ेगा इस रिलेशन का हम लोग प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद आइए तीसरा बात, अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होगा 1। बोलिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होगा? 1। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1। यानी अगर आप 1 ओमेगा स्क्वायर तीनों को गुना करेंगे, आप कहेंगे कैसे? 11th में आपने पढ़ा है, फिर भी आप कर सकते हैं, इतना गुना इतना आप करके देख लीजिए, सॉल्व करके 1 आएगा। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। अब बताइए, ओमेगा का पावर 1 और ओमेगा स्क्वायर, अब गुना कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा ओमेगा क्यूब
यानी हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ओमेगा क्यू बराबर 1। ओमेगा क्यू बराबर क्या होगा 1, ओमेगा क्यू बराबर क्या होगा 1, यानी ओमेगा क्यू बराबर होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। ओमेगा क्यू बराबर क्या होगा 1, ओमेगा क्यू बराबर क्या होगा 1। समझ गए। अब चौथा में आइए। चौथा में जब आएंगे तो देखिए अगर कभी ओमेगा का पावर 4 है, ओमेगा का पावर क्या है 4, तो ओमेगा का पावर 4 को यानी मान लीजिए अगर कभी है, कभी सवाल में आपको आ गया ओमेगा का पावर 4, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा, आधा से रजत गुना में पावर जुट जाता है, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा लिख सकते हैं। अब बताइए इस ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है वैल्यू 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 को आप गुना कर दीजिए ओमेगा से, इसका मान हो जाएगा ओमेगा, यानी ओमेगा टू द पावर 4 बराबर होगा ओमेगा। पांचवा एक और क्वेश्चन में आइए, अगर कभी ओमेगा का पावर आपको 5 दिखाई पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा का पावर 5 है उसको हम बोलेंगे ओमेगा क्यू गुना ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो आपका ओमेगा क्यू है इसका मान होगा 1, ओमेगा क्यू का मान क्या होगा 1, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 को अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। बोलिए समझ पाएंगे क्या, यानी ओमेगा का पावर 5 बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर। ओके समझ गए बात को, नो प्रॉब्लम। यानी हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है 1 -1 प्लस रूट 3i/2, तीसरा -1 माइनस रूट 3i/2, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका मान होगा 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। अब आप सोचिए अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 तो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा -1। उसके बाद अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, उसका वैल्यू होगा 1। कहोगे कैसे, अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो आप प्रूफ कर सकते हैं 1, आप ओमेगा की जगह ओमेगा का मान लिख दीजिए -1 प्लस रूट 3i/2, ओमेगा स्क्वायर की जगह उसका मान रख दीजिए -1 माइनस रूट 3i/2 रख दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 आ जाएगा, यानी ओमेगा क्यू बराबर 1। अब अगर ओमेगा पावर 4 का बात करें इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यू गुना ओमेगा, ओमेगा क्यू गुना ओमेगा। समझ गए बात को। अब ओमेगा क्यू का मान क्या होगा 1 गुना ओमेगा बराबर हो गया ओमेगा, नो प्रॉब्लम। समझ गए बात को, ओमेगा पावर 5 इसका मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये छोटी सी बात है, अगर आपको याद है 11 से बहुत सुंदर, अगर नहीं याद है लिख लीजिए, है ना, समझा चुके हैं आपको। अब आ जाइए सवाल 20 नंबर का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, इसलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करने का घर में प्रयास करेंगे। ओके, आ जाइए क्वेश्चन में। सबसे पहले आप लिखिए LHS। जब आप LHS लिखते हैं, देखिए LHS में आपका क्या है, LHS में आपका 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर हमने लिखा पहले, 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहला मैट्रिक्स का, दूसरा हम देखिए ओमेगा स्क्वायर 1। ठीक है, तीसरा रो में आ जाइए आप, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा लिख दिया। चलिए पहला हुआ मैट्रिक्स कितना प्लस, दूसरा का बात करेंगे, दूसरा क्या ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा हम देखिए 1 ओमेगा 1 लिख दिया, इतना प्लस इतना। ठीक है, अब देखिए गुना, उसके बाद गुना में दिया हुआ है, गुना में क्या, गुना में है 1 ओमेगा स्क्वायर, गुना में क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इतना प्लस इतना गुना इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब है क्या, देखिए पहले हम लोग किसकी क्रिया करते हैं, छोटी कोष्ठ की। किसकी क्रिया करते हैं, छोटी कोष्ठ की। तो पहले आप जोड़िए, जोड़ने के बाद हम सब उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जोड़ते हैं कैसे, हमने सीखा है
अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जाएगा? उसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ा जाएगा। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब हुआ सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को जोड़ा जाएगा। जैसे पहला रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट है उसको पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट के साथ ही जोड़ा जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट है उसको पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट के साथ ही जोड़ा जाएगा। सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को जोड़ा जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए आसानी से। कैसे जोड़ेंगे? 1 में किसको जोड़ेंगे? ओमेगा को। 1 में किसको जोड़ेंगे? ओमेगा को। आप यहां लिखिए बराबर, यहां हमने लिखा 1 प्लस ओमेगा। 1 में किसको जोड़ा? ओमेगा को। 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा में किसको जोड़ेंगे? ओमेगा स्क्वायर को। तो उसको क्या लिखेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर में किसको जोड़ेंगे? 1 को। यहाँ क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। देखिए चलेगा। एक बार हमने लिखा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। बोलिए कोई तकलीफ का बात है क्या? कैसे लिखा? 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद देखिए ओमेगा को जोड़िए ओमेगा स्क्वायर से। यहाँ क्या लिखेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर को 1 से जोड़िए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। फिर 1 को ओमेगा से जोड़िए, 1 प्लस ओमेगा हो गया। फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से जोड़िए, यहाँ क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से जोड़िए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा को 1 से जोड़िए, ओमेगा प्लस 1। देख लिया? इतना गुना। इसको गुना किससे करेंगे? इसको गुना करेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके है ना? समझ गए बात को? अब सवाल उठता है 1 प्लस ओमेगा डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा छोटा भी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा छोटा भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ तो दिखाई दे देगा, है ना? इसको आप थोड़ा सा छोटा भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए आप देखिए, इसको हम नहीं तो उधर ही लिख देते हैं। इसको तो आप लिख चुके हैं आराम से। लेते हैं, उसको घिसका दिया थोड़ा सा। 1 प्लस ओमेगा पहले मैट्रिक्स में आपके पास है। जैसे 1 प्लस ओमेगा, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? -1। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे माइनस ओमेगा। अब आ जाइए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा के जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस 1 की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस 1 के जगह पर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस 1 के जगह पे होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ गए बात को? इतना गुना, इसको गुना किससे करेंगे? इतना गुना होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। समझ गया बात को? ठीक है, लिख दिया आराम से। अब कहोगे हुआ कैसे? अगर आपको नहीं ध्यान में है तो ये कंसेप्ट वापस याद रखिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1। कैसे? देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब जहां 1 प्लस ओमेगा है उसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा ना। अब जहां पे देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसके जगह पे क्या होगा? -1 होगा। इसी को सोच लीजिए, जहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी जगह पे माइनस ओमेगा। ये समझने के लिए हमने समझाया साइड से। ठीक है, अब आ जाइए। आपने सीखा है अगर मैट्रिक्स को किसी खास नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट गुना हो जाता है। या मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में से कुछ को कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हर जगह माइनस है कि नहीं है? समझ गए बात को? तो सब में से आप आसानी से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार सब में से माइनस को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपका आ गया माइनस आ गया। अब मैट्रिक्स में क्या है? ओमेगा स्क्वायर 1 1। यहाँ पे क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा
यहाँ पे क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझ गए बात को? इतना गुना, तो किससे गुना करेंगे? इतना गुना होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इतना गुना क्या होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लिख दिया आराम से। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करने की बारी है तो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं? मैट्रिक्स का गुना करने का प्रोसेस है रो कॉलम वाइज। क्या है? रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। आ जाइए, सबसे पहले पहला रो को गुना करते हैं पहला कॉलम से। ये पहला रो है, ठीक है। पहला रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से। पहला रो को पहला कॉलम से। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। तो पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर है, बराबर है ना, इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा और इसको गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/1। 3/1 यानी 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। अब गुना करिए। गुना कैसे करेंगे? ये माइनस आगे है तो बेचारा माइनस आगे ही रहेगा, रहने दीजिए। अंदर में आप मल्टीप्लाई करिए। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा, फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा क्यूब। बोलिए एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहला रो का काम तमाम। अब आ जाइए दूसरा रो। अब दूसरा रो को गुना करिए। जब हम दूसरा रो को गुना करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ओमेगा को ओमेगा से गुना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से गुना करेंगे तो ओमेगा का पावर 4 होगा। आधार सेम रहता है तो गुना में पावर छूट जाता है। ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ओमेगा का पावर 4 हो गया। फिर अब तीसरा रो का बारी आया। तीसरा रो में देखिए 1 को 1 से गुना करिए, 1 हो गया, ओमेगा को ओमेगा से गुना करिए, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से गुना करिए प्लस ओमेगा का पावर 4 हो गया ना। अब आपको हमने सिखाया था अगर कहीं ओमेगा का पावर 4 होता है इसका मतलब ओमेगा क्यूब गुना ओमेगा यानी ओमेगा। अगर कहीं ओमेगा का पावर 4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है ओमेगा। ओमेगा का पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब गुना ओमेगा। ओमेगा क्यूब का मान 1 हुआ, समझ गए? तो ओमेगा का पावर 4 की जगह भी हमको ओमेगा ही लिखना है, ठीक है। अब आप लिखिए एक स्टेप और माइनस, अब बताइए ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बताइए तो ओमेगा क्यूब का मान 1। अब इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 की जगह पे क्या होगा ओमेगा। अब नीचे वाला स्टेप में तीसरा में देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 की जगह पे क्या होगा ओमेगा। बोलिए चलेगा है? यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब जहां पे है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका मान क्या होगा 0। बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0 होता है। आगे माइनस रहे करेगा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 0, इसकी भी जगह 0, इसकी भी जगह 0 लिख दिया आराम से। अब अगर माइनस से इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए 0 0 0 हो गया। बोलिए एनी प्रॉब्लम? अब याद करिए यही प्रूव करना था, RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। बोलिए कोई परेशानी? नो प्रॉब्लम। अब इस सवाल को आप लिख लीजिए, उसके बाद इस सवाल को हम लिखेंगे। जल्दी से आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आज हमको बनाना है, जल्दी से लिख लीजिए। क्या मिटाएं? मिटाएं इस क्वेश्चन को, ठीक। अब आइए 20 नंबर के क्वेश्चन के बाद ये 22 नंबर का क्वेश्चन, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई है, केसी सिन्हा का 22 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। समझिए, फाइंड एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें इफ यदि मैट्रिक्स x1 गुना 1 0 -2 -3 इंटू x3 बराबर 0, अगर इतना गुना इतना गुना इतना बराबर 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स,
इन तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वह एक जीरो मैट्रिक्स है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई में भी, बिहार बोर्ड में भी। समझिए इसको। सबसे पहले आप लिखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, गिवन। सॉल्यूशन में आप लिखिए, सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ लिखिए x1, पहला मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए x1 लिखा गुना, गुना हमने क्या लिखा 1 0 1 0 -2 -3, कैसे लिखा ध्यान दीजिए 1 0 -2 -3। उसके बाद इधर गुना में क्या लिख दिया, गुना हमने लिख दिया x3 इतना का प्रोडक्ट बराबर क्या है 0 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। देखिए क्या है x1, उसके बाद क्या है 1 0 -2 -3 गुना x3 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ तीन मैट्रिक्स गुना में है। अगर आपका तीन मैट्रिक्स कभी गुना में है तो आप समझ जाइए कि हम डायरेक्ट तीनों को गुना नहीं करेंगे, हम लोग पहले दो को गुना करेंगे, पहला दूसरा दो को गुना कर देंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग तीसरा मैट्रिक्स के साथ में गुना करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए गुना कैसे होता है, रो कॉलम वाइज, रो कॉलम वाइज। रो को कॉलम से गुना करिए। देखिए इसका पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम। पहला रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, इसी प्रकार से पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम। इससे क्या समझ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं पहला रो पहला कॉलम, यानी उसको गुना करने से जो नया मैट्रिक्स, जो नया एलिमेंट होगा उसका पोजीशन होगा पहला रो पहला कॉलम, A11 है ना। यानी गुना करने से जो नया एलिमेंट आएगा उसको पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर हम लोग लिखेंगे। इंप्लाइज दैट, आप लिखिए, गुना करिए पहले x को 1 से गुना करिए, x1 को -2 से गुना करिए, -2, 1 को -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2। देखिए x गुना 1 x, 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 x -2, यह एक सिंगल एलिमेंट हो गया। समझिएगा, अगर पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे उससे एक सिंगल एलिमेंट ही मिलेगा। फिर आइए उसके बाद हम गुना करते हैं पहला रो को किससे, दूसरा कॉलम से। पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, उसका पोजीशन क्या होगा, ये पोजीशन होगा। इस पोजीशन का नाम पहला रो पहला कॉलम, इस पोजीशन का नाम पहला रो दूसरा कॉलम। समझ गए बात को, ठीक है। तो अब x को 0 से गुना करिए तो 0 हो गया, 1 को -3 से गुना करिए तो -3 हो गया, आ गया 0 -3। एनी प्रॉब्लम, अब आ जाइए, अब इसको हम किससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे x और 3 से, और गुना करने से जो नया वाला मैट्रिक्स होगा उसका नाम क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप देखिए फिर कैसे एक बार और गुना होगा, एक बार और कैसे गुना होगा, रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करेंगे, कॉलम से। इस रो को किससे गुना करेंगे, कॉलम से। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम। समझते हैं, 2 रो 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। अब देखिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, इससे जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1। क्या होगा, 1/1। ठीक है, अब आप गुना करिए, रो को कॉलम से गुना करिए, ये इसका रो हो गया, ये इसका कॉलम हो गया, गुना कर दीजिए। x -2 गुना x, x कैसे आप लिखिएगा, x -2 गुना x। ठीक है, फिर 0 -3, 0 -3 का मतलब -3, 0 -3 का मतलब क्या होगा, -3। -3 को किससे गुना करिएगा, 3 से गुना करिएगा, इतना बराबर क्या होगा 0। लिख दीजिए आराम से, 0 लिख दिया। ठीक है, अब आ जाइए आगे का काम करते हैं। देखिए मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर हम x -2 को x से गुना करेंगे, x² -2 को x से गुना करेंगे, -2x, -2 को x से गुना किया -2x, -3 को 3 से गुना किया तो -9, इतना बराबर हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। यानी इतना बराबर जीरो मैट्रिक्स, उसको लिखिए जीरो मैट्रिक्स के रूप में लिखिए। अब आपके मन में पहला प्रश्न होगा, आप सब कैसे समझे, ऐसा ही मैट्रिक्स होगा, 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और बराबर होने का पहला शर्त होता है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 by 1, तो निश्चित रूप से इसका ऑर्डर भी 1 by 1 ही होगा। ओके, अब आ जाइए, दोनों बराबर है, कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0 दिख रहा है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके सहायता से हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा, x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। a के जगह पे क्या होगा 1, b के जगह माइनस 2, c के जगह माइनस 9, तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, आप लिखिए x बराबर माइनस ऑफ माइनस 2 यानी प्लस 2 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 गुना 9 36 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 36 क्या हो गया 4 प्लस 36, 4 प्लस 36 हो गया इतना। बटा नीचे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब एक बार और लिखिए, x बराबर 2 प्लस माइनस 36 है 40 बटे 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये होगा आपका 2 प्लस माइनस 40 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 गुना 10 40 बटे 2। ठीक है, स्क्वायर रूट का क्या नेचर होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में 2 गुना 2 है, 1 2 तो आपका बाहर हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 10 बाई 2। ठीक है, अब फिर देखिए ऊपर में कुछ आपका कॉमन है, हाँ सर 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए 2 into 1 प्लस माइनस रूट अंडर 10 बाई 2। क्या कट रहा है सर 2 कट रहा है, अंश और हर में ऊपर नीचे, इसका मतलब x का मान हो गया, x का मान क्या हो गया आपका 1 प्लस माइनस रूट अंडर 10। x का मान क्या हो गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 10। किसी को दिक्कत है तो आप तुरंत कहें, इसका नहीं समझे अब आप तेजी से इसको लिख लीजिए, जो नहीं लिख पाए हैं पहले पूरा समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आप लिखिए, तेजी से लिख लीजिए, आपको 1-2 सेकंड में फिर इसको तुरंत मिटाएंगे। रोक करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, मिटाए मिटाए। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं प्रयास करता हूं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दूं, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन पे फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स, x उस मैट्रिक्स का नाम क्या है x, सच दैट इस प्रकार 5 4 1 1 गुना x बराबर 1 माइनस 2 1 3, यानी एक ऐसा 2x2 मैट्रिक्स x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इतना गुना इतना बराबर इतना हो जाए। ओके, आ जाइए, पहले सॉल्यूशन जब करते हैं सबसे पहले आप लिखिए क्या दिया हुआ है, तो पहले दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 5 4 1 1 5 4 1 1 गुना x मैट्रिक्स x बराबर क्या है 1 माइनस 2 1 3 1 माइनस 2 1 3 5 4 1 1 गुना x बराबर 1 माइनस 2 1 3। ठीक है, अब x कैसा मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स है, x कैसा मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स है। आ जाइए अब यहाँ हम लिखते हैं 5 4 1 1 गुना x, जहाँ x है x की जगह पर उसका मान लिखिए, मैट्रिक्स x कैसा है 2x2 मैट्रिक्स है, इसका मान होगा a b c d और d। ठीक है, x कैसा मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स है, x की जगह पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा a b c और d, a b c और d मान लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी 2x2 है और ये रिजल्ट भी 2x2 है,
ये भी 2/2 मैट्रिक्स होगा, तब ना उसका रिजल्ट 2/2 मैट्रिक्स आएगा। दिखा देते हैं अभी। बराबर हम क्या लिखेंगे, बराबर हम लिखेंगे 1 - 2 1 3। देखिए पहला बात, ये कैसा मैट्रिक्स है 2/2, ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए 2/2, ये भी रिजल्ट कैसा है 2/2। क्यों ऐसा, देखिए पहला का कॉलम जब दूसरा के रो के बराबर होगा तब जो बच गया, देखिए 2/2 बच गया ना, यही ना नया का ऑर्डर होता है। तो पहला के कॉलम के अनुसार से दूसरा का रो लिख दिया, लिखा है। उसके बाद रिजल्टेंट के कॉलम के हिसाब से इसका कॉलम लिख दिया, ये भी 2/2 मैट्रिक्स ही होगा। अब आ जाइए गुना कैसे करेंगे, तो गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से। अब सोचिए हमको ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, पहला बात इतना गुना इतना बराबर इतना है, पहले हम इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, गुना करने के बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद एबीसीडी का वैल्यू निकालेंगे। अब आ जाइए गुना कैसे करते हैं, रो कॉलम वाइज, रो कॉलम वाइज गुना करिए। गुना करिए इसको भैया, कैसे गुना करेंगे, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5a, 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस 4c, क्या होगा 5a प्लस 4c। देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो वो मात्र एक एलिमेंट होगा, ठीक है, लिख दिया। पहले 5 को a से गुना किया 5a, 4 को c से गुना किया प्लस 4c। अब आ जाइए, अब पहला रो को गुना करेंगे किससे, दूसरा कॉलम से। किससे गुना करेंगे, दूसरा कॉलम से, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 5a प्लस 4c, 5a प्लस 4c। अब आ जाइए पहला रो को दूसरा कॉलम से, 5 को b से गुना करिए, ये क्या होगा 5b, और 4 को d से गुना करिए क्या होगा प्लस 4d, 5b प्लस 4d। बोलिए 5b प्लस 4d, लिख दिया आराम से। अब आ जाइए दूसरा रो में, दूसरा रो को गुना करिए पहले पहला कॉलम से, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो उसका पोजीशन होगा a2 1, तो 1 को c से मल्टीप्लाई, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a हो गया, उसके बाद 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c हो गया, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो गया, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस d हो गया। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा, लिख दिया आराम से। बराबर इतना बराबर, इतना बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इतना बराबर होगा 1 - 2 1 और 3, 1 - 2 1 और 3। बोलिए कोई तकलीफ, कितना बराबर इतना है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। अब सवाल उठता है अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका ऑर्डर भी सेम होगा और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, उसका ऑर्डर भी सेम होगा और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, ठीक है। देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। अब सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा, यानी 5a प्लस 4c, 5a प्लस 4c किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। a प्लस c ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट, देखिए आपका पहला क्या हो गया 5a प्लस 4c, 5a प्लस 4c बराबर 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, 5a प्लस 4c बराबर 1। दूसरा देखिए a प्लस c, a प्लस c, a प्लस c बराबर 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बोलिए कोई तकलीफ का बात है, कोई तकलीफ का बात है इसमें है। दो इक्वेशन हो गया, 5a प्लस 4c बराबर 1, a प्लस c बराबर 1, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो a और c का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो पहला कंडीशन होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में 5b प्लस 4d बराबर लिखेंगे -2, b प्लस d बराबर लिखेंगे 3, उससे हमको b और d का मान आ जाएगा। जब a b c d तीनों का मान आ जाएगा तो मैट्रिक्स x का वैल्यू आ जाएगा। एक सवाल इस तरह का हम बता देते हैं, 3-4 सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप पहले लिख लीजिएगा केस 1, ये दो कंडीशन बनेगा सवाल में, है ना। एक कंडीशन होगा जब 5a प्लस 4c बराबर 1, a प्लस c बराबर 1। दूसरा कंडीशन 5b प्लस 4d बराबर -2, b प्लस d बराबर 3। दो कंडीशन आपका बन जाएगा,
चलिए अब इसको क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए आप 1 से, इसको गुना कर दीजिए आप 5 से। 5 से गुना करते हैं तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा 5a प्लस 4c बराबर 1। ठीक है, और दूसरा देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5a प्लस 5c, 5 को 1 से गुना करिए बराबर 5। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में 2 को घटा देना है। ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है, 1 में 2 को घटा दीजिए। जैसे आप घटाएंगे तो 5 में 5 में आपका कैंसिल हो गया, 4c में 5c को घटाइए माइनस c, 4c में 5c को घटाएंगे माइनस c, 1 में -5 को घटाएंगे तो 1 में 5 को घटाएंगे तो -4, यानी c का मान हो गया 4। माइनस माइनस कट गया, c का मान निकल गया 4। अब बताइए c का मान आने के बाद आप a का मान आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में क्या है, a प्लस c बराबर 1, a प्लस c बराबर 1, यानी a प्लस c की जगह क्या लिखेंगे 4 बराबर 1। a का मान क्या है 1 माइनस 4, अब 1 में 4 चला गया, क्या बचेगा -3, a का मान निकल गया -3। इससे क्या साबित होता है, आपका c का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया, c का भी मान निकल गया और a का भी मान निकल गया। बोलिए कोई आपत्ति है, c भी निकल गया और a भी निकल गया। ठीक है, देखिए तो दिखाई पड़ जाएगा। अब आ जाइए एक और कंडीशन लिखे, केस 2। एक बार में AC का मान निकला, अब एक बार में BD का मान निकलेगा। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए 5b प्लस 4d ये किसके बराबर होगा, -2 के। तो हम यहाँ लिखेंगे केस 2 में 5b, ठीक है, प्लस 4d, 5b प्लस 4d बराबर -2। मान लीजिए इक्वेशन 3, 5b प्लस 4d बराबर -2। उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे b प्लस d बराबर क्या होगा 3, इक्वेशन 4 होगा। बोलिए कोई आपत्ति है, एक हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। 5b प्लस 4d बराबर हो गया -2, उसके बाद b प्लस d बराबर हो गया 3। अब हमको bd का मान निकालना, एकदम बच्चा जैसे है ना, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, बच्चा जैसे 10th में आप सीखे हैं इसको। और ये देखिए 5b प्लस 4d बराबर -2, ऊपर में नीचे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5b प्लस 5 को d से मल्टीप्लाई करिए 5d, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 गुना 5 15, इतना हो गया। अब बताइए जोड़ना है कि घटाना है, पीछे से बोलिए क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। घटा दिया हमने तो घटाने पर क्या होगा, देखिए 5b कट गया, 4d में 5d को माइनस करिए -d, 2 में -15 को घटाइए -17, तो d का मान हो गया -d का मान हो गया -17, -d का मान हो गया -17। इससे हमको d का मान पता चलता है, तो d का मान क्या हो गया 17 हो गया। मुझे कोई आपत्ति है क्या, d का मान हो गया आपका 17, d का मान 17 निकल गया। अब इसके सहायता से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे फ्रॉम 4 से, 4 में क्या है b प्लस d बराबर 3, b प्लस d बराबर 3, तो b प्लस d की जगह क्या लिखेगा 17 बराबर 3, तो b का मान निकालना चाहिएगा 3 - 17, 3 में 17 घटाइए बचेगा -14, यानी इससे हमको b का मान मिल गया। b का मान क्या मिला -14। बताइए a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, d भी मिल गया, आपके पास सारा कुछ प्राप्त हो गया। अब आप तो मैट्रिक्स x के आराम से लिख सकते हैं, लिखिए इसलिए x बराबर x, मैट्रिक्स x आपने क्या माना था, आपने x मैट्रिक्स x क्या माना था, तो मैट्रिक्स x माना था a b c और d, a b c और d। ठीक है, अब देखिए a b c और d, अब जहाँ मैट्रिक्स a है, a के जगह पे क्या होगा -3, b के जगह पे क्या होगा -14, ठीक है, और c के जगह पे क्या होगा, वहां पे लिखे थे 4, और d का मान क्या होगा 17। बोलिए आराम से लिख दिया, a b c और d का मान आंसर हो गया।
ठीक है। अब आप जो नहीं बनाए हैं तेजी से लिख लीजिए। खाली आप इतना समझ जाइए ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इससे हमको दो समीकरण आएगा, ए और सी में दो इक्वेशन आएगा, बी और डी में दो इक्वेशन आएगा। ए और सी वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एसी का मान आएगा, बी और डी वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बीडी का मान आएगा। और जब आपके पास एसी बीडी सब का मान आ जाएगा तो बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, कृपया जल्दी लिखिए, इसको हम मिटाएंगे। मिटाएं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए भैया। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? बस मिटाना शुरू। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ से आप एक नया तरह का सवाल देखेंगे। इस टाइप में बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन आसान है। सिर्फ आप उसके प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप खुद से बना लीजिएगा। हम प्रोसेस को समझा देते हैं जो आप घर में क्वेश्चन को बना सकें। ठीक है, देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। इफ ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 3 -5 -4 2, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 3 -5 -4 2 5 a स्क्वायर -5a -14i। ठीक है, वेयर i इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, उसके सहायता से हमको मान किसका निकालना, हमको मान निकालना है a स्क्वायर -5a -14i का। जब भी i लिखा रहेगा, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना होगा, जितना जरूरत हो उसके अनुसार से ऑर्डर लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है गिवन, हमारे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स ए का वैल्यू। मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है 3 -5 -4 2। मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 3 -5 -4 2। ठीक है, अब हमको किसका मान निकालना, अब हमको मान जो निकालना है, मान निकालना है ए स्क्वायर -5a -14i, ए स्क्वायर -5a -14i, ए स्क्वायर -5a -14i। ठीक है, ए का मान है 3 -5 -4 और 2। हमको मान किसका निकालना है, ए स्क्वायर -5a -14i का हमको वैल्यू निकालना है। अब आ जाइए, सबसे पहले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए -5a -14i। ठीक है, समझ गए। आप मैट्रिक्स ए लिखिए। मैट्रिक्स ए के जगह पे आप क्या लिखेंगे 3 -5। ठीक है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू आप लिखिए 3 है ना, -5 -4 और 2। मैट्रिक्स ए का वैल्यू 3 -5 -4 2 गुना ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3 -5 -4 2। ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए है ना। ए स्क्वायर लिखा यानी 3 -5 -4 2 ए है। अब फिर ए के जगह पे लिखिए 3 -5 -4 2, ए स्क्वायर हो गया, माइनस लिखिए 5a तो -5। अब ए की जगह ए का मान लिखिए, ए का मान क्या है 3 -5 -4 2, ये हो गया ए स्क्वायर -5a -14i। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई की जगह क्या होगा 1 0 0 1, आई की जगह पे क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, हमने क्या लिखा ए स्क्वायर -5a -14i, ए स्क्वायर -5a -14i। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए यानी 3 -5 -4 2 गुना 3 -5 -4 2, ये है ए स्क्वायर -5a यानी -5 इंटू ए की जगह ए का मान लिख दिया। ठीक है, देखिए अब है क्या एक्चुअल में 5 से इसको घर में गुना करना बहुत आसान है।
14 से इसको गुना करना बहुत आसान है, और ये दोनों मैट्रिक्स को भी गुना करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। तो सोचिए अगर इन दोनों को गुना कर देंगे, इसमें इसको घटाना है फिर इसको घटाना, कोई बड़ा काम है क्या? आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, अब आ जाइए, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, अगर आपका मन है हम ही बताएं तो आप देख लीजिए। देखिए ये पहला रो, ये पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से गुना करेंगे। पहला रो को पहला कॉलम से गुना करिए, 3 को 3 से गुना करिए, 3 गुना 3 9, -5 को -4 से गुना करिए, -5 गुना -4 20, 20 होगा। अब 9 में 20 को आप जोड़िए, 9 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका? 9 में अगर हम देखिए 3 into 3 9, -5 गुना -4 20, 9 में 20 को जोड़िए, ये हो गया आपका 29, डायरेक्ट लिख दीजिए, लिख दिया डायरेक्ट। अब पहला रो को गुना करिए दूसरा कॉलम से, डायरेक्ट लिखेंगे। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, -3 को -5 से गुना करिए, -3, ये देखिए 3 गुना -5, -15, -5 गुना 2 -10, -15 को -10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15 10 25, -25 क्या हो जाएगा? -25। कोई दिक्कत? देखिए क्या किया, रो को कॉलम से गुना किया, 3 into 3 9, -5 गुना -4 20, जोड़ेंगे तो 29। उसके बाद देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करिए, -15, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, -10, दोनों को जोड़िए, -25। ठीक है, मनी मन कर दिया, चूंकि आप लोग हैं। अब पहला रो का काम तमाम, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा रो, ये दूसरा रो को हम गुना करेंगे पहला कॉलम से, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, -4 गुना 3 -12, फिर 2 गुना -4 -8, अब -12 में -8 को जोड़ेंगे तो -20, -12 में -8 को जोड़ेंगे तो -20। फिर आ जाइए दूसरा रो को गुना करिए दूसरा कॉलम से, क्या होगा? -4 को -5 से गुना करिए, -4 गुना -5 20 होगा, -4 गुना -5 क्या होगा? 20 होगा। तो 2 को 2 से गुना करिए 4, 20 में 4 को जोड़िए 24 हो गया, देखिए 24 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझे? ठीक से समझिए, -4 गुना -5 -20, 2 गुना 2 4, 20 में 4 को जोड़िए 24, इतना। अब इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना ही तो अति सरल है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सबको यहाँ तक दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5 गुना 3 15, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करिए -25। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखिए 5 को -4 से गुना करिए -20, 5 को 2 से गुना करिए 10। ठीक है, हो गया। अब इधर आ जाइए, 14 को 1 से गुना करना, ये आपका हो जाएगा 14, 0 0, ये हो जाएगा 14, है ना। अब आसानी से काम करना है। देखिए इतना आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए। पहला इतना माइनस इतना माइनस इतना, मैट्रिक्स का घटा तो बहुत आसान है। ठीक है, 29 में से आप घटा दीजिए किसको? 15 को। क्या होगा? 29 माइनस 15, ये हो गया 14, -25 में -25, अब माइनस ऑफ -25, -25 अब +25 हो गया, मिला के हो गया 0। फिर देखिए -20, माइनस +20, -20 में +20 को जोड़ेंगे तो 0 हो गया। फिर ये देखिए 24, इधर हो गया आपका -10, 24 में से 10 को घटा दीजिए तो 14 बच गया। कोई दिक्कत है तो अभी ये बोल दीजिए, बहुत आसान है। फिर इधर देखिए 14, 0 0 14, अब सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को घटाएंगे, 14 में से 14, 0 में से 0, आपका क्या बचा? 0 0 0 0, यानी ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स है। इसके बदले आप एक जीरो लिख सकते हैं। ये जो है ये जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है, ये जीरो मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है। समझ गए बात को, है ना। ये हो गया आपका, है ना, यही इसका वैल्यू हो गया। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं, हो गया आंसर। बोलिए कोई परेशानी है? आसान सा सवाल है।
है ना। विश्वास करते हैं इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपका टाइप 2 का पहला सवाल है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइप 2 में, समझ गए बात को, ठीक है। और इसके बाद का जो टाइप 3 है आपको आज ही बता देते हैं। टाइप 3 जो आपको हम अगला क्लास में पढ़ाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। वहां पे आप सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए। पीएमआई पर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन भी है, इसलिए अगला क्लास हर हाल में आपका मिस नहीं होना चाहिए। और टाइप 2 का जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आप बनाने का प्रयास करेंगे जरूर, है ना। ऐसा नहीं कि आप आराम करेंगे, सिर्फ प्रयास करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझ गए बात को। अगर थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा तो कुछ एग्जाम्पल भी आप बना लेंगे, जो है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं मेहनत करेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं है ना। इसलिए आप नियमित रूप से खूब मेहनत करिए, अपनी शक्ति को निखारिए, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को निखारिए, समझ गए बात को। परिश्रम करिए, सवाल बनाइए, है ना, समझ गए। कंसेप्ट को पढ़िए, उसको दिमाग में रखिए, है ना। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।